तो हमारी बात यहाँ तक हो गई थी और फिर हमारा सिस्टम लैग करने लग गया था। कोई बात नहीं है, मैंने बताया था फोर लिम्स के सारे बोन, और एक एक करके मैंने सबका नाम बता दिया था। आज एक एक करके सबका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ह्यूमरस आपको पता है एक बोन होता है, सिंगल बोन होता है, एक फोर लिम्ब की हम बात कर रहे हैं। रेडियस एक होता है, अल्ना एक होता है, कार्पेल 8 होता है, 4 होता है प्रोक्सिमल रो में जो बॉडी के पास है प्रोक्सिमल, और 4 होता है डिस्टल रो में जो बॉडी से दूर है डिस्टल रो, और ये प्रोक्सिमल रो में। तो वो आठों कौन कौन होता है? स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैक्वेट, ट्रेम्पिशिफॉर्म, देन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। ट्रिक के जरिए याद रखना, मैं बता चुका हूं। देन मेटाकार्पेल, मेटाकार्पेल 5 होता है। देन फेलिंजेज, फेलिंजेज कितना होता है? 14। 14। अब 14 में भी थंब में 2 होता है, अब बाकी फिंगर में 3-3 होता है। अब देख लो, थंब में 2 है, 1 2, बाकी फिंगर में 3-3 है, देख लो, ठीक है। मेटाकार्पेल 5 होता है, एक यहाँ है, 2 3 4 5। तो पता है कई बार लोग मेटाकार्पेल को बोलते हैं पाम बोन। पाम, पाम ये है ना, पाम, ये पाम बोन। इसको बोलते हैं रिस्ट बोन, कलाई, कलाई, रिस्ट बोन इसको बोलते हैं। अच्छा बताओ इसको क्या बोलेंगे, बताओ सर डिस्टनी, क्या बोलेंगे? डिजिट्स। हाँ डिजिट्स या फिंगर बोन। फिंगर बोन, फिंगर बोन को ही कहते हैं डिजिट्स। और ह्यूमरस को क्या बोलेंगे? आर्म बोन, बाजू, आर्म बोन, ठीक है जी। तो ये है सारे बोन। अब हमें एक एक करके इन सभी बोन का डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ना, और इन सभी बोन के बीच में ज्वाइंट कौन सा होता है उसको भी समझना है। लास्ट क्लास में मैं आपको एक बॉडी का डायरेक्शन समझा रहा था, मैं फिर से रिपीट कर दूं। सपोज करो ये कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पर्सन है, पर्सन के बॉडी का लेटरल साइड, ये तो लेटरल हो गया, किनारा। जब भी हम बीच की बात करेंगे तो मीडियल साइड होगा, ये हो गया मीडियल। ऊपर की बात करेंगे एंटीरियर, नीचे की बात करेंगे पोस्टीरियर। अगर हम इस हाथ को उखाड़ लें इधर, और हाथ को मैं यहाँ पे बना दूं, ये लो हाथ बन गया, ये वाला हाथ बनाया हमने, ठीक है। तो मुझे बताओ जल्दी से, बॉडी का ये कौन सा डायरेक्शन होगा? लेटरल, लेटरल। ये कौन सा डायरेक्शन होगा? मीडियल, मीडियल। अब इस हाथ में कौन पास है कौन दूर है? तो ये पास है, तो ये प्रॉक्सिमल, और ये दूर की तरफ है तो ये डिस्टल। यस और नो? अगर मैं इसी पर्सन का पैर बनाऊं इधर, पैर, तो ये लो बना देता हूं पैर, ये बन गया पैर। अब मुझे बताइए कौन सा डायरेक्शन है? लेटरल, ये मीडियल, और ये पैर बॉडी के पास है, सेंटर की तरफ है, प्रॉक्सिमल, और ये डिस्टल। इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि एक पर्सन के सेम डायरेक्शन में, बॉडी के सेम साइड में, राइट ले लो या लेफ्ट ले लो, सेम साइड में अगर हम अच्छा बताओ ये मैंने कौन सा लेग बनाया है पर्सन का, कौन सा हैंड बनाया है, राइट और लेफ्ट? राइट। कौन सा बनाया है? लेग राइट है। राइट होगा, बायोलॉजी में एक्चुअल डायरेक्शन चलता है, बार बार कह रहा हूं। राइट, ये क्या है? हैंड है, और ये राइट लेग है। अगर मैं एक ही साइड के हाथ और पैर को बनाऊं तो आप गौर कर पा रहे हैं कि थंब जो है हाथ में टुवार्ड्स द मीडियल है, जबकि पैर में टुवार्ड्स द लेटरल है। यही मैं बताना चाह रहा था उससे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस हैंड में यानी कि फोर लिम्ब में 30 के 30 बोन को एक सिंगल डायग्राम में यहाँ पे उठा के समझाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। आ जाओ, ये पहले सबसे पहले उठाते हैं ह्यूमरस को। ह्यूमरस के बारे में शायद मेरी हमारी कुछ बात हो चुकी थी, कोई बात नहीं है, हम स्टार्टिंग से लेते हैं। एक मिनट रुकना,
हाँ जी, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ह्यूमरस बोन को ले रहा हूँ और एक एक करके सारे बोन को यहाँ पे लेता चला जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमरस बोन, और आप मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा और आप देख के मुझे बताना कि ये मैं किस हैंड का बोन यहाँ पे बनाने वाला हूँ, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूँ कि ये बॉडी का ये मीडियल साइड है, पहले डायरेक्शन बता देता हूँ। ये मीडियल है डायग्राम में, ये लेटरल है, ये प्रॉक्सिमल है और इधर डिस्टल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ह्यूमरस बोन बना रहा हूँ और आप मुझे देख के बताना कि ये कौन से इसका है, हैंड का है, राइट और लेफ्ट। राइट। अच्छा बिना बनाए कैसा बता दिया राइट? अच्छा। मतलब रट के आए, कुछ भी बोलना है मतलब। अभी इस एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से देख के कैसे तुम्हें पता चल गया कि राइट है? नो सर, हमको लिटरली साइड में को तो बनाया अभी राइट करते इसीलिए। मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैं घर पे से भी बना के ला सकता था या बना बनाया डायग्राम अभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। दिस इज कंप्लीट ह्यूमरस बोन, यही है ह्यूमरस। कल को मेडिकल कॉलेज में आपको दे देंगे वो बूढ़े प्रोफेसर है, वो बोन पहचानो, लो पहचानो, तो आप कैसे पहचानोगे कि ह्यूमरस बोन है? सबसे यूनिक फीचर डेल्टॉइड रिज। ये जो डेल्टॉइड रिज है, ये डेल्टॉइड रिज और किसी भी बोन में नहीं मिलता, ये केवल और केवल ह्यूमरस बोन में मिलता है। काय के लिए पाया जाता है? मसल अटैचमेंट के लिए यहाँ पे होता है, ठीक है, जिससे बॉडी बिल्डर लोग मसल्स बना बना के वहां पे खूब अटैच करवाते हैं, ठीक है। और ये है बॉल, ये क्या है? बॉल। और ये बॉल पता है कहां फिट होता है? जो सॉकेट होता है ना, किसका सॉकेट, कोई बताएगा? कोई बताएगा किसका सॉकेट है? ये सॉकेट है, स्कैपुला। शोल्डर का। हाँ सॉकेट, सॉकेट ऑफ स्केपुला। ये स्केपुला के सॉकेट में जाके फिट होता है। स्केपुला इज द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गडल और जाके बनाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देख के बताओ कि ये बोन, ह्यूमरस बोन, राइट हैंड का है कि लेफ्ट हैंड का है? मैंने बता दिया कि बॉल किधर की तरफ है। अब आप देख के बताओ। अरे भाई सिंपल सी ये बात है यार, अगर बॉल मीडियल की लेफ्ट होगा। राइट। राइट होगा भाई। अगर ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, मान लो ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, तो यही पर्सन का ना बॉल इधर की तरफ आएगा, तो इधर की तरफ आएगा तो राइट हैंड होगा ना यार। अगर लेफ्ट हैंड होता तो बॉल इधर की तरफ आना चाहिए था ना। कितने लोग समझ पाए? यस सर। तो ये मैं यहाँ पे आपको जो बताने जा रहा हूँ वो राइट हैंड का है, ठीक है। ऐसे देख के पहचानना होता है, ठीक है, डायग्राम को। तो ये राइट हैंड का है। चलो अब मैं ये बात नहीं बोलने वाला हूँ। तो ये बॉल का क्या काम है? बस वही सॉकेट में जाके फिट होना और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को बनाना, ठीक है। जो आपका इस ज्वाइंट है, सोल्जर ज्वाइंट, ठीक है ना। ये पूरा बोन है ह्यूमरस बोन, आपके फोर लिम्ब का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। देन इस बोन की और दो खास बात है। इस बोन में ये येलो वाला आपको छेद दिख रहा है, येलो वाला, दिस इज अ फोसा, छेद। एंड दिस फोसा ये आगे से है, दिस मतलब ये हाथ है ना मेरा, तो ये आगे से है यहाँ पे। दिस फोसा इज कॉल्ड एज कोरोनॉइड फोसा। दिस इज कॉल्ड एज, मन में बोलो याद हो जाएगा, कोरोनॉइड फोसा। अब समझना ध्यान से, ये आगे से जैसे एक छेद है, ऐसे पीछे से भी यहाँ पे छेद है, ऐसे पीछे से यहाँ पे भी छेद है। अब जो पीछे से छेद है, मैं इस डायग्राम में कैसे दिखा पाऊंगा भाई? संभव नहीं है मेरे लिए दिखाना। तो चलो ठीक है, डॉट डॉट कर दिया हमने ग्रीन से। एंड दैट फोसा, दैट छेद, दैट फोसा, एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज, इधर लिखता हूं, इट इज कॉल्ड एज ओलिक्रेनन, ओलिक्रेनन फोसा, ओलिक्रेनन फोसा, ठीक है जी। अब आप देखो इस बोन के, जो ह्यूमरस बोन है, इसके मुझे बताओ जल्दी से, प्रॉक्सिमल एंड या डिस्टल एंड पे गुलाबी कलर का डायग्राम है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल? डिजिटल। डिजिटल। तो इस ह्यूमरस बोन के डिस्टल एंड पे, क्योंकि प्रॉक्सिमल एंड पे तो बॉल है, इसके डिस्टल एंड पे दो प्रोसेसेस है, दो प्रोसेसेस है। एंड वन प्रोसेस, दिस वन, जो किधर की तरफ है? टुवर्ड्स द लेटरल,
towards the lateral, that is called as capitulum, that is called as capitulum. और जो towards the medial है that is called as trochlea, that is called as trochlea. This is a humerus bone. सिंपल सी बात है, एक सिंगल सा बोन है, इसमें डेल्टॉइड रिज का यूनिक फीचर है, डबल स्टार लगा देता हूं, इसका यूनिक फीचर है डेल्टॉइड रिज, बॉल है टुवर्ड्स द मीडियल, जो फिट होगा सॉकेट ऑफ स्केपुला, बनाएगा सोल्जर ज्वाइंट, अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। फिर इसके डिस्टल एंड पर दो प्रोसेसेस है, वन इज कैपिचुलम टुवर्ड्स द लेटरल, वन इज ट्रॉक्लिया टुवर्ड्स द मीडियल, एंड डिस्टल एंड दो फोसा है, एक आगे से एक पीछे से है, वन इज कोरोनॉइड फोसा एंड अनदर वन इज ओलिक्रैनन फोसा। यस और नो? अब देखना ध्यान से कि ये जो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है ह्यूमरस बोन, ये ऐसे थोड़ी होता है हवा में, ये तो अटैच्ड होता है, और ये ह्यूमरस बोन अटैच्ड होता है दो बोन से, वन इज रेडियस एंड अदर वन इज अल्ना। और अब मैं यहाँ पे बना रहा हूं पहले रेडियस बोन, दिस वन इज रेडियस, ये देखो दिस इज रेडियस बोन, थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में अभी आपको पता चलेगा, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अल्ना थोड़ा सा पतला है, किसके कंपैरिजन में, रेडियस के कंपैरिजन में, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो अल्ना बोन है इसमें मैं तीन अलग अलग साइड्स बनाऊंगा, देखना ध्यान से, किस कलर से बना लूं, एक तो इससे बनाता हूं, एक साइड दिखा होगा आपको, चलो दूसरा साइड, एक साइड, दो साइड, और तीसरा होता है प्रोसेस, तो उसको भी बना लेते हैं यहाँ पे। दिस वन इज अल्ना बोन, चलिए तो अब क्या है कि मैं दोनों बोन का पहले नाम लिख दूं, दिस वन इज रेडियस एंड दिस वन इज अल्ना, दिस वन इज अल्ना। एक ज्वाइंट यहां पे है इन दोनों के बीच में, यहां पे, ठीक है जी, एक ज्वाइंट यहां पे है, ठीक है जी, और एक ज्वाइंट इस दोनों के पूरे बीच में है यहाँ पे। इस तीनों का पहले नाम लिखता हूं, मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं इस ब्लू वाले, इसको और इसको, इस दोनों को ही मैं अगर ये बोलूं कि दिस इज रेडियो अल्नर ज्वाइंट, तो क्या ये सही रहेगा बोलना? अरे बोलो, दिस इज, क्योंकि रेडियो और अल्ना के बीच, Yes, sir. रेडियो अल्नर ज्वाइंट। लेकिन फिर इस दोनों ज्वाइंट में अंतर क्या है? अगर मैं किसी को बोलना चाहूँ प्रोक्सिमल, एक को बोलना चाहूँ डिस्टल, तो किसको बोलूं प्रोक्सिमल, किसको बोलूं डिस्टल? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो नीचे वाले को प्रॉक्सिमल, ऊपर वाले को डिस्टल, नीचे वाले को डिस्टल और Digital. ऊपर वाले को Distal. प्रॉक्सिमल। इस वाले को प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट और डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ये वाला जो ज्वाइंट है दिस इज एक्चुअली पाइवट ज्वाइंट। और पाइवट ज्वाइंट क्या होता है पता है? ये बात आपको ज्वाइंट में बता दूंगा मैं कल परसों। जो मूवेबल होता है, पाइवट ज्वाइंट मूवेबल होता है। रेडियो अल्नर ज्वाइंट जो डिस्टल है ये है फाइब्रस ज्वाइंट, जो कि इमूवेबल होता है। ये है फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है जी, जो कि इमूवेबल होता है। ये जो बीच में है इसको हम बोलते हैं इंटरैसियस मेम्ब्रेन। आइए हम लिख देता हूं इंटरैसियस मेम्ब्रेन। और ये भी फाइब्रस ज्वाइंट है, ये भी इमूवेबल होता है, ये भी इमूवेबल होता है। मैं लिख देता हूं, एम मतलब मूवेबल, आई मतलब इमूवेबल। इंटरैसियस मेम्ब्रेन इमूवेबल, फाइब्रस ज्वाइंट रेडियो डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। इसको कहते हैं किस्मत खराब होना। इतना मेहनत से डायग्राम बनाया, समझाया, और नेटवर्क गया और डायग्राम गया। कोई बात नहीं,
हिम्मत मत हारो, फिर से बनाओ डायग्राम। चलिए अब मैं डायग्राम बनाऊंगा और आप लोग लेबलिंग बताएंगे फटाफट। ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, ये प्रॉक्सिमल साइड है और ये डिस्टल साइड है। मैं ह्यूमरस बोन का डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे सबसे पहले। दिस इज ह्यूमरस बोन। ये जो बना रहा हूं ये क्या है? सॉकेट। पागल, बॉल। और ये क्या है? क्या है ये? डेल्टोइड डेल्टोइड। और एट डिस्टल एंड ये दो प्रोसेसेस। लेटरल साइड वाला प्रोसेसेस का क्या नाम है? कैपिचुलम। और मिडिल साइड वाला? येलो वाले फोसा का क्या नाम है? येलो वाले फोसा का क्या नाम है? कोरोनाइड। कोरोनाइड फोसा। और ग्रीन वाला? ग्रीन वाला ओके। ओलिकरेनन। ओलिकरेनन फोसा। फोसा। ओलिकरेनन फोसा। और येलो वाला कौन है? कोरोनाइड फोसा। ये लेटरल साइड वाला कौन है? कैपिचुलम। और ये कौन है? ट्रोक्लिया। ये हो गया ह्यूमरस बोन, समझा चुका हूं सारी बात। अब आ जाओ रेडियस बोन। रेडियस बोन में ये देखो, टुवार्ड्स द लेटरल थोड़ी सी मोटी बोन है एज कंपेयर टू अल्ना। ये देखो कौन सी है, ये है अल्ना। ठीक है जी। मैं यहाँ पे तीन ज्वाइंट, पहले तो इसमें तीन अलग अलग चीजें भी बताऊंगा, सबका नाम भी लिखूंगा। एक तो इस कलर से देख लो, फिर एक इस कलर से देखो, और फिर एक इस कलर से देखो। समझने वाले होशियार लोग कलर कोड से समझ गए होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी नाम भी बता दूंगा। मैं इस ज्वाइंट की बात कर रहा था कि आपका नेटवर्क चला गया। एक ज्वाइंट यहाँ पे, एक ज्वाइंट यहाँ पे, और बाकी ये पूरा क्या है? मेम्ब्रेनस, फाइब्रस मेम्ब्रेनस ज्वाइंट। ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा था कि दिस वन इज प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट एंड दिस वन इज डिजिटल। डिजिटल। अरे डिजिटल कहां से आ गया भाई? अल्नर ज्वाइंट एंड दिस वन इज इंटरएसियस मेम्ब्रेन। मैं ये बता रहा था कि ये ज्वाइंट होता है पाइवट ज्वाइंट, जो एक प्रकार का रोटेटरी ज्वाइंट है, मूवेबल ज्वाइंट है। और ये दोनों ही होता है इमूवेबल, क्योंकि ये दोनों ही कैसा है? फाइब्रस ज्वाइंट। ये दोनों ही कैसा है? फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट जहां पे भी होता है इमूवेबल होता है। तो ये मूवेबल है और ये दोनों इमूवेबल है। मैं इतना ही बात अभी बताया था। ठीक है, अब आप देखो कि जो अल्ना बोन, ये तो रेडियस हो गया और ये अल्ना हो गया। अब आप देखो अल्ना बोन में मैंने तीन अलग अलग चीजें दिखाई है। एक तो ये वाला देखो, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक नोच है और इस नोच में रेडियस बोन आके आर्टिकुलेट हो रहा है? तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, आर्टिकुलेटिंग साइट फॉर रेडियस? क्या फिर या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, रेडियल नोच? यस और नो बोलो। रेडियल नोच। यस सर। फिर ये गुलाबी वाला देखो, ये भी एक नोच ही है और इसमें जो ह्यूमरस का ट्रोक्लिया है वो आके फिट होता है। सो दैट दिस इज कॉल्ड एज, बोलो मैं क्या बोलूं इसको? ट्रोक्लियर नोच। क्या बोलूंगा? ट्रोक्लियर नोच। और जो येलो वाला है, ये जो येलो वाला है, दिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज
ऑलिक्रेनन प्रोसेस, ऑलिक्रेनन प्रोसेस। और इसमें एक चीज और है, सुनना ध्यान से, ये तो ऑलिक्रेनन प्रोसेस हो गया। अच्छा पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कैप्सुलम है, ये कैपिचुलम आके फिट होता है किससे? एक मिनट, लाइट को ना बार बार ही नाटक, एक मिनट जाओ। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जो कैपिचुलम है, ये कैपिचुलम जाके बाइंड करता है किससे? रेडियस बोन से। कैसे? तो ये इसके साथ ऐसे बाइंड करता है, बता रहा हूं, ये ना, ये पूरा का पूरा इसमें आके ऐसे फिट होता है कैपिचुलम, और ट्रोक्लिया ऐसे इसमें आके बाइंड होता है, ऐसे ऐसे। तो आप समझ गए कि कैपिचुलम रेडियस के साथ बाइंड करता है, आर्टिकुलेट करता है, और ट्रोक्लिया अल्ना के साथ बाइंड करता है। अब ये ऑलिक्रेनन प्रोसेस का क्या काम है? अल्लाह के पास एक प्रोसेस और होता है, अब मैं वो बना रहा हूं। इसके पास एक प्रोसेस और होता है, किस कलर से ले लूं? चलो इससे ले लेता हूं। इसके पास एक प्रोसेस यहां पे है, ये वाले देखो, ऐसा, ठीक है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोनॉइड प्रोसेस। इधर लिखो, इधर लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज कोरोनॉइड प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस। चलो आजा मैं फिर से सारी बात बता देता हूँ, हैंड में, अपने हैंड में बताता हूँ। ये देखो, ये मेरा हैंड है, ये मेरा हैंड है। तो जिधर मेरा लेटरल है, मतलब जिधर थंब है, उधर जो ये लंबा सा बोन है, मोटा सा बोन है अल्लाह के कंपैरिजन में, दैट इज रेडियस, एंड दिस इज अल्लाह। अल्लाह हमारे बॉडी के मीडियल साइड है, हमारे बॉडी के सेंटर की तरफ है, मीडियल साइड है, और रेडियस हमारे बॉडी के लेटरल साइड है, टुवर्ड द पेरिफेरी है। और मैं आपको बता दूं, अल्लाह और रेडियस के बीच में जो मूवेबल ज्वाइंट है वो यहीं पर है, यहाँ पे, यहाँ पे भी रेडियस और अल्लाह के बीच में ज्वाइंट है, इमूवेबल है। पूरे बीचों बीच भी ज्वाइंट है, इमूवेबल है। तो रेडियस और अल्लाह जो मूवेबल है, वो केवल और केवल प्रॉक्सिमो रेडियोलर ज्वाइंट्स मूवेबल है, दैट इज द पाइवट ज्वाइंट। और सुन लो, पाइवट ज्वाइंट का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड मूव कर रहे हैं, एक्सिस कांस्टेंट है और कोई एक चीज मूव कर रहा है। एक्चुअली अल्लाह रिमेन्स कांस्टेंट एंड रेडियस मूव अराउंड द अल्लाह। अल्लाह अपनी जगह पर फिक्स है और मूव रेडियस करता है। अब आप ये बात कैसे रखोगे? तो देखो, आपने यहाँ पे मूव करा के देखो, आपको पता चल जाएगा कि मूव अल्लाह नहीं करता है, मूव रेडियस करता है। ये देखो, ये ज्वाइंट दिख रहा है, दिस ज्वाइंट इज पाइवट ज्वाइंट। और आप ऐसा मत समझना कि मैं इस चीज को यहां से मूव कर रहा हूं। अरे यहां से आपका रिस्ट ज्वाइंट मूवेबल है, ये वाला ज्वाइंट जो है यहाँ पे, जो रेडियस अल्नर ज्वाइंट है डिस्टल वाला, वो इमूवेबल है। अगर आपको लगता है कि आप यहां से मूवमेंट कराते हैं, तो मैं आपका रिस्ट पकड़ लेता हूं, अब आप मूव करा के दिखा दो, नहीं करा सकते। तो ध्यान रहे, proximal radial ulnar joint is movable, distal radio ulnar joint is immovable, and interosseous member is also immovable. अब आते हैं अल्ना बोन पर। रेडियस में तो कुछ नहीं है, रेडियस ह्यूमरस बोन के कैपिचुलम से आर्टिकुलेटेड होता है। अल्लाह में बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो नॉर्मल बात है कि अल्लाह के ट्रोक्लियर नोच में ह्यूमरस का ट्रोक्लिया फिट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आते हैं हम एल्बो ज्वाइंट। ये जो आपका एल्बो है, एल्बो ज्वाइंट, ये कोहनी जो है एल्बो ज्वाइंट, इसमें थोड़ा चक्कर है। अभी देखो, जब ये मेरा नॉर्मल है तो पता है, जब ये नॉर्मल है तो क्या है? स्ट्रेट है। तो जब ये स्ट्रेट है तो हमारा जो ऑलिक्रेनन प्रोसेस है, येलो वाला, फील करो पीछे की तरफ, पीछे की तरफ ऐसे है। तो ऑलिक्रेनन प्रोसेस अभी ऑलिक्रेनन फोसा में घुसा हुआ है। दिस ऑलिक्रेनन प्रोसेस फिटेड इनटू ऑलिक्रेनन, दिस ये वाला। अच्छा, कलर कोड यहाँ उल्टा हो गया है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं कलर कोड सही कर दूं, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा। दिस वन इज ग्रीन कलर्ड, दिस वन इज ऑलिक्रेनन प्रोसेस, एंड दिस वन इज येलो कलर्ड, दिस वन इज कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो जो ये ग्रीन कलर वाला आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला ये पूरा पीछे की तरफ इसमें जाके फिटेड है, जब ये नॉर्मल है, मतलब ऐसे स्ट्रेट है। जैसे इसको हम बैंट करेंगे, तो जब ये बैंट होता है ना, तो ऑलिक्रेनन प्रोसेस ऑलिक्रेनन फोसा से निकल जाता है, और जब ये बैंट हुआ
तो जो ये येलो वाला है कौन, कोरोनॉइड प्रोसेस, ये कोरोनॉइड प्रोसेस कोरोनॉइड फोसा में घुस जाता है। तो यहां से दो बात सामने निकल के आई कि जब एल्बो ज्वाइंट किसके बीच में है, अल्ना और ह्यूमरस के बीच में, जो जिसकी वजह से मूवेबल है इस तरीके से। तो जब एल्बो ज्वाइंट हमारा स्ट्रेट है तो पीछे की तरफ से कौन, कोरोनॉइड प्रोसेस सॉरी ऑलिकरेनन प्रोसेस ऑलिकरेनन फोसा में फिटेड है। जैसे हमने इसको बेंट किया तो ऑलिकरेनन प्रोसेस ऑलिकरेनन फोसा से निकल जाता है और कोरोनॉइड प्रोसेस कोरोनॉइड फोसा में एंटर कर जाता है। सिंपल सी बात। तो ये हो गया रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस। अब आगे का हमारा बोन बचा कौन, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेरिंजियल। वो बड़ा ही सिंपल है। आ जाओ, कितने कार्पेल बताए हैं, 8। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं 4 कार्पेल बनाने जा रहा हूँ। वो चारों कार्पेल पहले कौन सा होगा, प्रॉक्सिमल रो का। फिर 4 कार्पेल बनाऊंगा, वो किस रो का होगा, डिस्टल रो का। तो आप देखो गौर से, ये एक बोन मैंने बनाया, ये देखो इधर 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर आगे 4 बना रहा हूं, 1 2 3 और 4। चलो मुझे शॉर्ट फॉर्म में सबका नाम बता दो फटाफट। ये चारों कौन सा बोन है, चारों कार्पेल ही है। स्केफॉइड, SLTP, हाँ स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैक्विट्रियम और पिसिफॉर्म। और ये चारों कौन सा है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपेटेट, हेमेट। ये चारों कार्पेल है। अब आप इस गौर से देखो इस बात को यहाँ पे कि जो हमारा रेडियस बोन है, रेडियस बोन एस्केफाइड और ल्यूनेट से कनेक्टेड है, दिख रहा है, हेलो। और जो हमारा अल्ला बोन है, अल्ला बोन मेनली ट्रैक्वेट्रियम से अटैच्ड है, थोड़ा बहुत उसका पीसी फॉर्म के साथ कनेक्शन है, थोड़ा बहुत। उसके बाद आ जाओ स्केफाइड और ल्यूनेट नीचे की तरफ मतलब टुवर्ड्स द डिस्टल ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड से अटैच्ड है, जबकि ट्रैक्वेट्रियम और पिसिफॉर्म कैपेटेट और हेमेट से। सिंपल सी बात। तो ये क्या हो गए, 8 कार्पेल हो गए। अब इसके साथ आगे कंटिन्यू है कौन, 5 मेटाकार्पेल। इधर से थंब वाले मेटाकार्पेल जो थोड़े छोटे होते हैं, उसके बाद 4 लंबे लंबे मेटाकार्पेल। सबसे लंबे वाले मेटाकार्पेल बीच वाले होते हैं, ये 5 मेटाकार्पेल। उसके बाद फेलेंजेज, मैंने पहले बता दिया कि फेलेंजेज में थंब के सामने जो मेटाकार्पेल है उसके सामने 2 ही फेलेंजेज होगा, 1 2 सभी में 3। ठीक है। तो ये सारे कौन से बोन हो गए, ये कार्पेल हो गए आपके। ये कौन से हो गए, मेटाकार्पेल। मेटाकार्पेल, और ये कौन से हो गए, ये सारे के सारे फेलेंजेज। phalanges, ये हो गए फेलेंजेज, हो गए 30 बोन। अब इसके बीच में मैं सारे ज्वाइंट नहीं बताया हूं, अभी बताऊंगा, रुक जाओ, 3 मिनट का समय बता ही देता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने गुलाबी कलर का यहाँ पे ज्वाइंट दिखाया है, अब इसे क्या कर रहे हो तुम पढ़ते हो कि यही सब करते रहते हो, बदतमीज लड़का कहीं का, सुनने वाला काम ही नहीं है इसके पास। तो कहाँ से उठ के आ जाता है मेरे पास पढ़ने के लिए, लोग को पता है नहीं इधर कैसा बच्चा आता है, पागल सब। तो ये वाला जो ज्वाइंट है, मुझे बता जल्दी से, ये ज्वाइंट किसके बीच में है, रेडियस और कार्पेल के बीच में। तो क्या मैं इस दोनों को मिला के रेडियो कार्पेल ज्वाइंट बनूंगा इधर जो है, यस और नो, दिस इज एक्चुअली रेडियो Yes. कार्पल ज्वाइंट। अच्छा, ये दोनों जो ज्वाइंट है, ये दोनों, क्या मैं इसको ऐसा बोलूंगा, अल्नो कार्पल ज्वाइंट, यस और नो, यस और नो, Yes, sir. अल्नो कार्पल ज्वाइंट। और पता है यही दोनों मिलके कहला रहा है रिस्ट ज्वाइंट, यही दोनों मिलके क्या कहला रहा है,
रिस्ट ज्वाइंट। चलो मैं अब आगे और ज्वाइंट बता रहा हूँ। अब आप देखो कि जो कार्पेल्स हैं उनके बीच में भी आपस में ज्वाइंट है, दिख रहा है ग्रीन वाला, उनके बीच में भी आपस में ज्वाइंट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज, क्या मैं उसको इंटर कार्पेल ज्वाइंट बोल सकता हूँ? यस और नो? इंटर कार्पेल ज्वाइंट, अरे कार्पेल कार्पेल के बीच में इंटर कार्पेल ज्वाइंट। अब आप देखो कि ये जो कार्पेल है इधर वाला डिस्टल वाला, वो मेटा कार्पेल के साथ भी ज्वाइंट बने लिए है, यस और नो? तो उसको क्या बोलूंगा, जल्दी बोलो। Yes. कार्पो मेटा कार्पेल ज्वाइंट, यस और नो? कार्पो मेटा Yes, sir. कार्पेल ज्वाइंट। चलो अब आप देखो कि जो आगे है मेटा कार्पेल के बीच में भी ज्वाइंट है, दिख रहा है? उसको बोलो, जल्दी से बोलो, क्या बोलूंगा मैं? इंटर मेटा कार्पेल ज्वाइंट। अब आप देखो कि मेटा कार्पेल और फेलिंजेस के बीच में भी ज्वाइंट है, दिख रहा है? क्या बोलूंगा उसको, जल्दी बोलो। मेटा कार्पो फेलिंजेस ज्वाइंट। अब आप देखो कि फेलिंजेस के बीच में भी ज्वाइंट है, क्या बोलूंगा उसको, जल्दी बोलो। इंटर फेलिंजेस ज्वाइंट बोलूंगा, ये है इंटर फेलिंजेस ज्वाइंट। चलो यहां तक जल्दी से देख लो, मिलता हूं अगले मीटिंग में। इसको अच्छे से एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मिलता हूं अगले मीटिंग में फिर।